फ्रेंडशिप डे आ चुका है पर दोस्त नहीं है सेलिब्रेट करने को। क्या करूं? इस बार का फ्रेंडशिप डे भी सबसे गंदा जाने वाला है। रोना धोना, अकेलापन फील करना, घर पर रहना, तैयार होने का मन नहीं करना, कुछ मन नहीं है, जस्ट ओवर थिंकिंग एंड ऑल, है ना? पर कभी ये सोचा है कि तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जान सकता, तो तुम खुद को ही क्यों लव योर सेल्फ यार, जस्ट लव योर सेल्फ। क्यों खुद को ऐसा अकेलापन फील कराना? तुम बेस्ट डिजर्व कर दो और वो बेस्ट तुम्हें खुद को देना ही होगा। सो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मैं अपने आप को ट्रीट करने वाली हूँ। आई नो कि या बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करते होंगे, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड। लाइक दोस्त ना होना बहुत दिल पे भार लगता होगा ना, किसको बातें बताऊँ, क्या करूँ। कुछ लोगों को लिखने में मतलब नहीं, मेरे पास सबसे बेस्ट टिप्स है। डायरी पे लिखो, भगवान से बातें करो या खुद से बातें करो, है ना? भगवान इज द ओनली वन हू कैन लिसन यू। बिना कुछ जज किए, बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी हेल्प करते हैं। परीक्षा तुम्हारी लेंगे पर हेल्प भी करेंगे। बुरा तुम्हारे साथ होगा पर उसमें सब कुछ अच्छा छुपा होगा, आज नहीं तो कल पता ही लगेगा। सो वाई टू बी सैड कि फ्रेंडशिप डे कोई है नहीं है। भगवान, तुम खुद, तुम सब, भगवान और तुम खुद अपने लिए काफी। मंदिर जाओ या जहाँ भी जाते हो, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, मंदिर, कहीं भी जाते हो जाओ। सबसे बेस्ट है फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और अपने लिए जो करना है करो, जो तुम्हारे कल्चर जो भी होता है ना। और लाइक अब तुम्हें खुद को टाइम देना सीखना होगा, लाइक एक्सप्लोर न्यू पीपल। बट अगर तुम्हें 100 धोखे मिल चुका है और तुम्हें अब डर लगता है, ट्रॉमेटाइज हो चुके हो कि यार और धोखे मिल जाएंगे और धोखे मिलेंगे, अब मैं रही हूँ, अब मैं नहीं कर सकता। सो यू आर रॉन्ग। धोखे मुझे भाई नर्सरी की फ्रेंड से मिले, मैं नर्सरी की बेस्ट फ्रेंड से, पर आई एम बहुत दोस्तों से मिले, लिटरली मुझे पास्ट मंथ्स में भी मिले, पिछले मंथ भी। अरे होता है, आई थिंक आई एम यूज्ड टू इट। बट ऐसा तो नहीं है ना अब मैं दूसरों को ट्रीट करना, अच्छा ट्रीट करना बंद कर दूंगी जस्ट बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया और मेरे साथ अच्छी ट्रीटिंग नहीं की है। द बेस्ट आई डिजर्व थिंग, मेरे को बेस्ट डिजर्व करती हूँ मैं भाई। मेरे को नहीं किया और उन्होंने उतना अच्छा ट्रीट, तो इट्स ओके। और कई बार तुम हर्ट हो जाते हो ना छोटी छोटी बातों में, क्यों ना हर्ट यार। जस्ट इमेजिन तुमने किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया, तुम्हारी मेरी भी इंटेंशन है, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं रोस्ट कर देती हूँ, तो मैं रोस्ट भी करती हूँ। इवन मुझको सब कहते हैं कि तुझे रोस्टिंग चैनल खोलना चाहिए, बट मैंने प्लीज आपको काम किया है। एक तो तुम अपनी चीज़ों को काम करते हो, दूसरी बात ऐसा नहीं है कि तुमने आज तक हर्ट नहीं किया ना, तुमने अपनी तरफ से हर्ट नहीं किया, तो सामने वाला कुछ और सोचता है, तो सेम गोस फॉर यू। सामने वाला तुम्हें कुछ कह रहा है, यू बी लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे साथ भी ऐसा करेगा। ब्रो प्लीज समझो यार, ऐसा नहीं होता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा उसने भी सोचा हो, जैसी तुम्हारी लाइक इंटेंशन है उसकी भी हो। लाइक हर चीज अलग अलग होती है, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है ना। देखो नहीं है ना सेम साइज, वैसे ही सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। और वैसे अब हम इनको बदल तो नहीं सकते ना, इस उंगली को यहाँ पे लगा दूँ, इस उंगली को यहाँ पे लगा दूँ, इस उंगली का साइज इसके जितना कर दूँ, नहीं ना। वैसे हम लोगों को भी नहीं बदल सकते हैं। जस्ट सिंपल सी बात है, ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए थिंक पॉजिटिव। चाहे सामने वाला तुम्हें पता है, तुम्हारे पास प्रूफ है कि वो नेगेटिव है, जस्ट लेट इट गो। ये कॉल नहीं की है तुम्हें खुश रहने के लिए, धीरे धीरे तुम हो जाओगे रिकवर भाई। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रेंड्स ना होने का गम, धोखे मिलने का गम, किसी भी टाइप का, चाहे तुम्हारे रिलेटिव्स खुद की फैमिली क्यों ना हो, है ये कलयुग है, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग नहीं है। मतलब कि यहाँ पे कोई सामने तुम्हारे भगवान जी नहीं है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। कलयुग में तुम्हारे अंदर ही भगवान होते हैं, तुम सेम होते, ठीक है। सो चाहे तुम्हें पॉजिटिविटी सोचते हुए लगता है कि नहीं आ रही है, फिर भी सोचो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी इज द ओनली की।
अब कुछ लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर थोड़ा थोड़ा होते हैं। भाई इनसिक्योरिटीज़ मेरे पास भी बहुत है, आई डोंट केयर, यू आर द बेस्ट। अपनी वे में तुम ऑलरेडी बेस्ट हो, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। और कोई कुछ तो हम कुछ है ही नहीं है कि हम भगवान की क्रिएशन पर उंगली उठाएंगे। ये तो कितना मोटा है ना, ये तो कितना काला है यार, इसके एक्ने कितना, इसके पिंपल कितने, इसको मुँह कैसे, इसकी नाक कैसे, इसके आँख कैसे, एंड ऑल। पिंपल मेरे भी हैं बहुत सारे, निशान भी पड़ चुके हैं बहुत। टाइम के साथ साथ सब रिकवर हो जाता है। कुछ लोग इसको भी मिथ कहने लगे हैं, टाइम रिकवर्स एवरीथिंग, इट इज़ अ मिथ, वर्किंग हार्ड इज द मिथ। नहीं भाई, वो दूसरी सेंस में लेकर जाते हैं बात। और कुछ लोग सो कॉल्ड सिग्मा बनने के लिए दे बी लाइक टाइम कांट हील एवरीथिंग, इट इज अ मिथ, जस्ट बिकॉज तुमने एक छोटी मोटी रील दिखी है, वो किसी और सेंस में बात करते हैं। और जिस सेंस में तुम्हें सोचे हो उसमें नहीं सोचते, तुम दूसरों के कहने में सोचने लग जाते हो। ये इंस्टाग्राम की रील्स को देखकर सेम ज्ञान बांटना इज नॉट अ थिंग, पॉजिटिविटी इज द ओनली थिंग। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ हो भी जाएगा भाई, गारंटी ले लो, लिख के ले लो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होता है। माइंड इज द बिगेस्ट पावर। अगर तुम सोचोगे मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे कुछ तैयारी नहीं थी, ब्रो तुम सच में फेल हो जाओगे। तुम्हें आता जाता भी भूल जाएगा एंग्जाइटी से, टेंशन से। अगर तुम सोचोगे टेंशन फ्री, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट, इट इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। लाइक फ्रेंडशिप देख ले, लेट्स बी फ्रेंड। सो ऐसा करेंगे, सोचना तुम ऐसा कोई नहीं, तुम ऐसा तुम खुद दो। सबसे बड़ी बात, भगवान तुम्हारे साथ है, जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ ना बुरा किया है, ना तुम्हारा बुरा सोचा है, ना तुम्हारे साथ कभी बुरा करेंगे, ना ही तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी सब चीज़ें सुनेंगे और उनका सोल्यूशन भी निकालेंगे। बट भगवान को कभी थैंक यू करना मत भूलना, ठीक है। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम मंदिर जाओ, मस्जिद, जो भी तुम जहाँ भी जाते हो, गुरुद्वारे या चर्च, एटलीस्ट अंदर से तो भगवान को वो कर सकते हो कि याद कर सकते हो, है ना, अपने आप से बात कर सकते हो। एक अपना अलोन टाइम निकालो, नहीं है सोते वक्त बात करो भगवान से, अपने आप से, है ना, भगवान का नाम भी कर सो, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, पूरे टाइम, 1 मिनट, एक आधा घंटा भी होगा, एक आधा घंटा बेस्ट रहेगा वो, बस 1 घंटा। उसमें तुम चाहे साइकिल करने जाओ, बाहर जाओ, गाने सुनो, बट ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं तुम साइकिलिंग कर रहे हो, सामने तुम देख ही जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं इस दुनिया में क्या चल रहा है, और तुम ओवर थिंकिंग करना शुरू हो गए। ओवर थिंकिंग रोकने की एक ही है, भगवान से बात करो भाई, खुद से बात करो, पॉजिटिव सोचो, है ना। और क्या कहते हैं, हाँ मतलब अगर तुम कहीं पर बैठे हो ऐसे बस खो गए भाई, इन चीज़ों को स्टॉप करने लगे। जैसे तुम्हें पता लगा ना हाँ मैं खोया, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, या कुछ तो किसी चीज़ में बिजी रहो, किसी भी चीज़ में बिजी रहो, किसी भी चीज़ में, चाहे तुम्हारी हॉबीज़ हो, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, साइकिलिंग, बाहर जाना, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक सुनने, म्यूज़िक सेट सुनने ही नहीं है, मस्ती खो सुनो जो तुम्हारे चाइल्डहुड में आते थे। लाइक मेरे चाइल्डहुड में चिकनी चमेली और मटर कश्ती हुई सड़क में, इनसे नॉस्टैल्जिया तो बहुत खुशी होती है। नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलेगी कोई की नहीं है कि काश मेरे पास बचपन आ जाए। और लोग अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी रिग्रेट्स में निकाल देते हैं। दैट्स नॉट अ थिंग। अपनी आधी ज़िंदगी रिग्रेट्स में निकालने से कुछ नहीं होगा। जस्ट पावरफुल माइंडसेट चाहिए ना। ये सोचो, रिग्रेट करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। और भाई कृष्ण जी भी कहता है तुम्हें फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत है। अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अभी ये जो अभी हो रहा है, ये क्या है, तुम्हारा क्या कहते हैं, अरे बाबू, हाँ ये तुम्हारा वक्त अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, इसे वेस्ट मत करो। अपने जो तुम्हें मतलब जो तुम्हारे हेल्प करती है उसमें लगाओ अपना टाइम एंड ऑल। तो वेस्ट करने से टाइम को कुछ नहीं होने वाला है। ये डिप्रेस्ड होने से ओवरथिंकिंग, मतलब जस्ट इमेजिन जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर तुम अभी तुमने कर लिया ना कि भाई अभी तुम इन चीज़ों से निकल गए, पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे।
अगर तुम अभी इन चीज़ों में रह गए ना कि भाई हाय मेरे दुख, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय 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 तो ये होगा वो होगा, क्यों सोचना है भाई? जो भी हुआ ही नहीं है उसको सोच कर कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी का नाम ही है कि जो पल तुम जी रहे हो ना उसको जियो, खुशी से जियो। कुछ ओवर थिंकिंग एंड ऑल मतलब माना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट हाथ में बताओ कैसे है, मैं बताती हूँ। मैं खुद ये चीज़ मैं खुद ये चीज़ करती हूँ कि भाई बस पॉजिटिव सोचो। मेरे साथ भगवान आई एम लिटरली डेड, फुली लाइक भगवान के डिवोट हूँ, तो फुली उनके चरणों में है मेरी ज़िंदगी। आई एम लाइक जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ भगवान के हाथ में, सब कुछ भगवान के हाथ में। तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं ना, मैं किसी से डरती हूँ ना मैं किसी फ्यूचर से डरती हूँ कि हाय मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये मतलब कुछ बार होता है कि हाय मेरा फ्यूचर क्या होगा मेरे साथ। हाँ कुछ बार होता है ना, बट मेरे दिमाग में तब भी एक बार चल रहा होता है कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट मैं तब बोल रही होती कि हाय हो जाएगा क्या होगा, और अंदर से मेरी एक आवाज़ आ रही होती है, मतलब अंदर से नहीं होगा कुछ नहीं, भगवान के हाथ में। सो जस्ट बी हैप्पी, कुछ भी ऐसे नेगेटिव मत सोचो, और कभी भी ऐसे सैड फील हो रहा ये रील वीडियो देख लो, है ना, तुम्हें अच्छे मोटिवेट करने के लिए हो। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और देखते हैं कि मैं मेरा फ्रेंडशिप डे कैसे सेलिब्रेट करूँगी। अगली वीडियो वही आने वाली है। सेल्फ लव बस मैंने भाई धीरे धीरे, क्योंकि मेरा पहली बार ये होगा कि मैं अकेले, तो पहले मैं भी सैड हो गई थी, है मेरा फ्रेंडशिप डे नहीं होगा, मेरा बर्थडे बनाने तक का मन नहीं कर रहा था लिटरली, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स के लिए मेरे को ऐसे दो फ्रेंड नहीं चाहिए, चाहे एक फ्रेंड हो, सबसे बेस्ट कोई मेरे पास सबसे बेस्ट भी है ऑनलाइन। ऑफलाइन की होता है ना कि यार छोड़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन को छोड़ो, दोस्त होते, बट एक ये है कि मेरा लिटरली हर चीज़ से मन उठ चुका था, बट एक भगवान ही है जिन्होंने को इतना पॉजिटिव बनाया है। एक उनकी कथा सुनना, चीज़ें सुननी, भगवान को ही याद करना हर चीज़ में, खुश हो, दुख हो, गम हो, खुशी सुखी जो भी हुआ है सब भगवान के हाथ में है। भगवान आई एम थैंकफुल। जो भी बुरा होता है ना, ये सोचो कि मेरे को भगवान स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं, अभी स्ट्रॉन्ग बन गया, बाकी लाइफ इजी। आधी लाइफ अभी गिल्ट बीत रही है ना, तो आधी अच्छी बीतेगी आगे की लाइफ, ठीक है। ये अकेले तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है यार, सबकी है। चाइल्डहुड ट्रॉमा सबकी तो नहीं है, मतलब सबकी ये है कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो चुकी है चीज़। कुछ लोग टेंशन को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, दैट्स नॉट अ थिंग। और चाइल्डहुड ट्रॉमा से बहुत लोग गुजरते हैं, तो टेंशन की लोड नहीं है। और क्या कहते हैं, हाँ, और अपने आप को टाइम देना सीखो, लव योर सेल्फ। आज मेरा पहला टास्क है लव योर सेल्फ वाला, कि मैं कल फ्रेंडशिप डे कैसे ना कैसे सेलिब्रेट करूँगी, चाहे इतनी चीज़ हो, चाहे इतनी बड़ी चीज़ करो। पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो कोई नहीं, छोटी मोटी चीज़ तो कर सकते हो। तुम्हारे लिए कार्ड बना लिया, तुमने खुद को फ्लावर दे दिया, एक आध तोड़ के ले लिया, खरीद लिया, कुछ भी करो। आइसक्रीम खा ली, 5 रुपये की खाओ, 10 रुपये की खाओ, अपना ऐसे बस अपने आप को कर लिए, अपने आप को करना सीखो कि अकेली लाइफ जीनी पड़ती है। नो वन इज़ परमानेंट। भाई मृत्यु के बाद कौन होगा तुम्हारे साथ? अकेले आए हो, अकेले जाओगे, दैट्स द ओनली थिंग। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बाय बाय।